अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एफएससी प्री इंजीनियरिंग की या आईसीएस की और दोनों बोर्ड, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड में जो मैथ्स की न्यू बुक है उसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये r हमारा होता है रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू स्केयर रूट -1। आयोटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्केयर रूट -1। आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे नंबर जो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो। z होते हैं हमारे पास इंटीजर्स और रियल नंबर a1 -1 -2 -3 1 2 3 वो सारे क्या होंगे, रियल नंबर। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ये हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर जो हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 + 4 आयोटा, ये मतलब कि ए की जगह उन्होंने 3 लगा दिया है और बी की जगह उन्होंने 4 लगा दिया है। अब यहाँ पर उसने बोल दिया था ना कि ये ए और बी बिलोंग्स टू आर। ए बी कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 होता है, 16 17 18 कोई भी नंबर हो सकता है। 2 - 1/7 आयोटा एंड -7 - 2 आयोटा एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जो इस फॉर्म में हो, वेयर a b बिलोंग्स टू r, जो a b है वो किस पे बिलोंग होना चाहिए, रियल नंबर्स में। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा इज इक्वल टू √-1 या स्क्वायर रूट -1। आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी, के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किससे डिनोट करते हैं, सी से। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ए बी इसमें क्या है, रियल नंबर्स हैं। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 और इसको किससे डिनोट किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक का है वो हमारा है रिकग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। मतलब कि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को डिफाइन करना है कि कौन से पार्ट्स हमारे रियल हैं और कौन से पार्ट्स हमारे इमेजिनरी हैं। लेट अस स्टार्ट विथ कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। x² + 1 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू, जब भी हम किसी भी वैल्यू का स्केयर या अंडर स्केयर ख़त्म करते हैं तो अंडर रूट लेते हैं, जब अंडर रूट लेंगे स्केयर ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट -1 आएगा। -1 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ द रियल नंबर। अब रियल नंबर में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव और इंक्लूडेड 0 नंबर जाते हैं। अंडर रूट की फॉर्म में जितने भी नंबर आएंगे वो हमारे पास रियल नंबर नहीं है। फॉर कन्वीनियंस कॉल इट्स इमेजिनरी नंबर। इनको क्या कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर, जिसको किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अभी हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, वो नंबर जो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो इस कॉल्ड रियल। ए अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की जो नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसमें जो हमारा a है, जो a है वो क्या है, रियल पार्ट, और जो b है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को देखते हैं और उसमें बताते हैं कि हमारे पास हम a प्लस आयोटा b निकाल रहे हैं इंटीजर्स में से। अब a हमारे पास क्या आ गया है, रियल पार्ट, और आयोटा b है तो इसमें आयोटा b के साथ आयोटा तो मेंशन नहीं करेंगे तो b हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह अगर हम एक एग्जांपल लें, हमारे पास आ जाए 3 - आयोटा 4 आयोटा। इसमें हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करने, रियल और इमेजिनरी को। रियल होगा हमारे पास 3 और -4 हमारे पास होगा इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह अगर हमारे पास 1/2 - 4/3 आ गए आयोटा, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, रियल,
और ये वाला हमारा कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर द नंबर ऑफ फॉर्म की जो z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा की फॉर्म में हो और ए भी बिलोंग कर रहा हो r से, रियल नंबर से। आयोटा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट -1, वो हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को c से डोनेट किया जाता है। उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स नंबर में के दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक इमेजिनरी पार्ट है और एक रियल पार्ट है। जो ए होगा जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट है, जिसके साथ आयोटा लगा होगा वो कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ये MCQs के लिए बहुत ज़रूरी है। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर एंड आयोटा इज़ आल्सो एन इमेजिनरी पार्ट, मतलब कि कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर का जो भी प्रोडक्ट आयोटा के साथ होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कंजुगेट क्या होता है। अब लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन a माइनस आयोटा b इज़ अ कंजुगेट ऑफ a प्लस आयोटा b, मतलब कि जो a माइनस आयोटा b है वो कंजुगेट है a प्लस आयोटा b का। सबसे पहले देखें कि कंजुगेट है, जो हम अगर z से कर रहे हैं तो ये हमारे पास रियल नंबर है, z हमारे पास इंटीजर्स है, z का कंजुगेट हमारे पास ऊपर बार लगाएंगे तो आएगा। अब हमने किया था z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये है। अब z का कंजुगेट निकालेंगे, इसमें बार लगाएंगे, a प्लस आयोटा b बार। अब z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होगा वो माइनस में जाएगा। रियल पार्ट के साथ कोई भी साइन हो चेंज नहीं होगा। रियल पार्ट खुद ही एक कॉन्जुगेट है, वो इटसेल्फ कॉन्जुगेट है। ये मेंशन है, अ रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट, जो रियल नंबर है वो खुद सेल्फ कॉन्जुगेट है। इसलिए जब आयोटा या इमेजिनरी आयोटा के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होगा प्लस वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, वो साइन चेंज होना है, प्लस माइनस माइनस, इस तरह इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होगा बस वो चेंज होना है, रियल पार्ट के साथ जो साइन होगा वो चेंज नहीं होगा। अब जिस तरह हम लोगों के पास एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास है 5 माइनस 4 आयोटा, पहले प्लस से देख लेते हैं। अब ये हमारे पास z है, इसका हम कंजुगेट लेंगे, 5 प्लस 4 आयोटा का कंजुगेट आएगा 5 माइनस 4 आयोटा। अगर हमारे इसके पास अगर हमारे अंदर हो 5 माइनस 4 आयोटा, इसका कंजुगेट लेंगे तो 5 माइनस 4 आयोटा, कंजुगेट लेंगे तो 5 प्लस 4 आयोटा, मतलब कि हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होगा वो चेंज होगा, माइनस होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो माइनस। ये हमारा क्या है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोगों ने ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है कि इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऑपरेशंस हैं हमारे पास जो हम अलजबरा फॉर्म में यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमारे पास इसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं, पता ना अलजबरा जो होता है उसमें एक्स वाई जेड ए बी सी डी अक्सर फॉर्मूलाज हमारे होते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये क्या है, ये अलजबरा है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, मतलब अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, वो हमारी अलजबरा फॉर्म है। तो अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, सबसे पहले जो हमारे द सिंबल ए बी सी डी के वेयर यूज़ रिप्रेजेंट रियल नंबर, कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल नंबर को। कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड भी लगा सकते हैं। और अगर हम नंबर्स लिख रहे हैं तो वो तो रियल नंबर में नंबर्स तो आ ही जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास है एडिशन। एडिशन का है हमारे पास, वो है a प्लस आयोटा b प्लस सी प्लस आयोटा d इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस d, ये फॉर्म आनी चाहिए। अगर हमारे पास होगा a प्लस आयोटा b प्लस सी प्लस आयोटा d, इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस आयोटा b प्लस सी प्लस आयोटा b, ये हमारे पास आ जाता है a प्लस सी प्लस आयोटा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ गया, सॉरी ये डी है, तो b प्लस डी, ये फॉर्म हमारी बनेगी एडिशन में। ठीक है, हम मतलब कि रियल पार्ट को अलग कर लेना और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देना। आगे हमारी कौन सी है, प्रोडक्ट फॉर्म, वो हमारे पास है k इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b
इसको देखते हैं, ये आ जाएगा के प्लस आयोटा बी के ए प्लस आयोटा के बी। ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो यही फॉर्म आई। अगर सब्ट्रैक्शन में हम लोगों ने देखना है कि वो क्या आती है, ए प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी, ए प्लस आयोटा बी माइनस सी माइनस आयोटा डी, ये और ये ए माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस डी। ये फॉर्म होगी। इमेजिनरी अलग कर लिया और रियल पार्ट हम लोगों ने अलग कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आता है ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। अब फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म के साथ और सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म के साथ और सेकंड टर्म के साथ करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा ए सी प्लस आयोटा डी, सेंटर में लगाते हैं हम लोग किसका साइन प्लस का, आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। ये आ जाएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर डी। अब ए सी प्लस आयोटा ए टी प्लस आयोटा बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन में -1। अब इसका स्क्वायर ले लेंगे तो -1 अंडर रूट कैंसिल कर देगा, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, -1 डी बी। यह आ जाएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस डी बी, ए सी माइनस डी बी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। ये फॉर्म बन गई हमारी मल्टीप्लिकेशन वाले में, ए सी माइनस बी डी आयोटा ए डी प्लस बी सी। अब ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर को पढ़ने के लिए देखते हैं कि वो क्या होते हैं। ऑर्डर पेयर होते हैं, लेट सी हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर रियल नंबर विच आर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग। मतलब कि हम ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, ए कोमा बी ये ऑर्डर पेयर, ये 2,3 ये 3,2 ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। इसमें ए कोमा बी अगर ऑर्डर पेयर होगा तो उसका सी कोमा डी होगा, ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू ए। जैसे ए ये है, बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब कि फर्स्ट के इक्वल है और सेकंड के इक्वल है। इसी तरह इसी तरह ए कोमा डी प्लस सी कोमा डी है तो ए प्लस सी है, फिर सेंटर में हम लोग कोमा लगाएंगे, उसके बाद है बी प्लस डी है। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाला ए की टर्म के साथ और सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स के साथ, जहाँ पे हमने यहाँ पे दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया ना, इसी तरह जो मल्टीप्लाई करते हैं ना वो दोनों टर्म के साथ करते हैं, वो इस तरह होगा। हमारे पास है ए कोमा डी और सी कोमा डी, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ए सी और फिर इसके साथ करेंगे तो ए डी। किस फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन। इसको खोलते हैं पहले, ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। ये सिंपल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये ऑर्डर पेयर में है। ऑर्डर पेयर में हम आयोटा नहीं लिखते। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। ये आ जाएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस ये आयोटा स्क्वायर हो गया ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस बी डी। ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। अब इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी।
ये हम लोगों ने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लिया इस तरह। फिर हम लिखें ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी। ये हमारा ऑर्डर पेयर है, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। आगे इसकी एक एग्जांपल है, फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे सिंपल हम लोग प्रोडक्ट और ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही चीज़ है। सम हम लोगों ने उसने कहा है कि 8, 9 और 5। सबसे पहले उसने कहा है कि आप लोग सम करें। हमारे पास है 8 ऑर्डर पेयर दिए हुए। एग्जाम्पल 1 ऑर्डर पेयर है 8, 9, 8, 9 और एक हमारे पास है 5 माइनस 6। अब हम लोगों ने सम करना है। पहले है 8, 9, 5 माइनस 6। इसको हम लोगों ने क्या करना है, सम करना है। अभी हम लोगों ने देखा है कि इस एडिशन में क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ। ये हमारा आ जाएगा 8 + 5 9, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 6। 8 + 5 ± 6, 8, 5 13 और ये आ जाएगा 3। अब इसको हम लोगों ने डिफरेंस का मतलब होता है कि क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास है 8, 9, 5 माइनस 6, 8 माइनस 5 9 माइनस। अब माइनस करना है तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। ये आ जाएगा 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये आ गया 15। अब उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट का निकालना है। ऑर्डर पेयर में हम लोगों का 9, 8 और 9, 5 माइनस 6। अगर हम इसको आयोटा की फॉर्म में ना करें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिसमें ये ए सी, सबसे पहले हम लोग करेंगे ए सी माइनस बी डी, कोमा लगाएंगे। फिर हमारे पास आएगा ए डी प्लस बी सी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 8। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। सी हमारे पास 5 है, C5 माइनस 9 माइनस 6। उसके बाद हमारे पास आता है, कोमा लगाएंगे तो ए हमारे पास है 8, डी हमारे पास है -6 प्लस 9 5। यह आ जाएगा 40 माइनस 54 माइनस 48 प्लस 45। यह आ जाएगा हमारे पास 94 माइनस 3। ये आंसर आ गया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके लिए सबसे पहले हमारी पहली प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी के कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0, 0 है, जिसमें रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज़ द एडिटिव इन्वर्स, के हर कॉम्प्लेक्स ए बी जो हर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स होता है -a -b। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0, 0 आंसर आना है, 0, 0 आंसर आए। इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं हम लोग, 0, 0 आंसर आना चाहिए। सबसे पहले हम एक लेट कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, खुद से कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करते हैं जो हमारे पास है 3 + 3 आयोटा। ये हम लोगों ने लेट कर लिया है। अब इसका हम लोगों ने एडिटिव इन्वर्स निकालना है। अब इसका इन्वर्स क्या होगा, अब इसका इन्वर्स सबको पता है कि जब इन्वर्स में साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ये -3 आयोटा है। अब हमें पता है कि जो a प्लस आयोटा b प्लस -a आयोटा b, ये क्या हो, 0, 0। फिर हमारा होता है एडिटिव इन्वर्स। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये 3 + 3 आयोटा प्लस -3 - 3 आयोटा इज इक्वल टू 0, 0। इसको सॉल्व करेंगे, 3 + आयोटा -3 आयोटा, ये सारे कैंसिल हो गए तो आंसर 0, 0 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, एवरी नॉन
सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 और 0, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 और 0, रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर नॉट इक्वल टू 0 0, कि हर नॉन ज़ीरो का जो कम्प्लेक्स नंबर है नंबर नेवर इक्वल टू 0 0 हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए एंड बी इज़। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ये डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। ये वाला ये आगे आपके फर्दर क्वेश्चंस में भी पुट होगा। ए डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर, कॉमा है माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अब नेक्स्ट हमारे पास है ए बी सी डी प्लस माइनस ई एफ। इसमें कितनी टर्म्स हैं, वन, कितने नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 है। तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट भी है, मल्टीप्लिकेटिव भी है और एडिटिव भी है। अब इसको ए बी सी डी प्लस माइनस ई एफ है, उसने ए बी को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस माइनस फिर ए बी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ गया। जो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल 2 है वो है Z1 और Z2, और फाइंड करना हमने Z1 बाय Z। फाइंड हम लोगों ने करना है Z1 बाय Z2। Z1 हमारे पास, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि Z1 हमारे पास क्या है 4 और 2, और Z2 हमारे पास है 3 माइनस 1। और हम लोगों ने फाइंड करना है Z1 Z2। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि Z1 4 2 और Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 है। फाइंड Z1 डिवाइडेड बाई Z2, कि Z1 डिवाइडेड बाई Z2 को हम लोगों ने फाइंड करना है। अब इधर हम लोग लिख लेते हैं Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू 4 2 3 माइनस 1। ये आ गया 4 2 3 माइनस 1। अब इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, हम इसको दूसरी में लिख लेते हैं, प्लस आयोटा लगाएंगे 2 आयोटा, और ये 3 माइनस आयोटा। 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। अब Z1 और Z2 आयोटा, 4 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके ही कॉन्जुगेट के साथ, जो नीचे डिनोमिनेटर में जो दिया होता है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस आयोटा, कि 3 माइनस आयोटा की कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। यह आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा, सॉरी प्लस और 3 प्लस आयोटा। नीचे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है और एक दफ़ा डिवाइड कर लिया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, यह आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, सॉरी ये देखा, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास बनता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। 4 किससे करेंगे तो 12, प्लस 4 किसको करेंगे तो 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर 2 आयोटा स्केयर। ये नीचे आ जाएगा 9 माइनस आयोटा स्केयर। अब 12 प्लस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा। अब आयोटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे, प्लस 2 माइनस 1, नीचे भी आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे। यह आ जाएगा 12 प्लस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस ये माइनस यहाँ चला जाएगा तो -2, यह आ जाएगा 9 प्लस 1, 12 माइनस 2 10, 4 प्लस 6 10 आयोटा, नीचे आ जाएगा 10। अब इसमें से हम 10 को क्या करेंगे, इसमें से 10 को कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन आ गया तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 10, 10 से कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आया है, हमारा Z1 इक्वल टू Z2 आया है 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट जो पेज नंबर 11 है जिसमें हमने ऑर्गन डायग्राम करनी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।